Now today, let's start with chapter number 3, the Northern Plains. Now we have 3 basins. We have Northern Plains lie between Himalaya and Southern Plateau. जो Northern Plain है वो आपके कहाँ lie करते हैं? Himalayas और आपके Southern Plateau. So it stretches from Punjab in the west to Assam in the east. पंजाब से ईस्ट तक कहाँ असम तक ये लाई करते हैं. राइट, जिनका डिस्टेंस है वो 2500 किलोमीटर है. विड्थ जो है 150 to 300 किलोमीटर है. इसको हम इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं. ठीक है, इसमें आपका क्या क्या लाई करता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम. राइट, इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो हैं अमृतसर, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़. Now we have plains in North India. The plains is a vast stretch, even fertile land with many rivers flowing. To the south of Himalaya, there lies a huge plain जिसको हम क्या कहते हैं? Not fertile plain. Many rivers, गंगा, यमुना, गंगटोक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी, ये आपके नॉर्दर्न प्लेन से ऑरिजिनेट करती हैं और ये पेरेनियल रिवर है, मतलब इसमें थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है? पानी रहता है. राइट, नाउ वी हैव 3 बेसिन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका इंडस बेसिन. So Ganga river is considered the holiest river in India. It originates from Gangotri glacier. It is the main tributary of Ganga. As glacier melt during summer, they form perennial river. They have been declared as Indian national river. ठीक है, ये ज्वाइन करती है एट प्रयागराज, एट कॉन्फ्लुएंस, जिसे हम संगम कहते हैं. ठीक है, गंगा जो होती है वो फ्लो करती है प्लेन्स में, कहाँ से? हरिद्वार से. ठीक है, फिर वो स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में जाती है. और जब वो वेस्ट बंगाल में जाती है तो वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, हुगली एंड पद्मा. राइट, हुगली रिवर फ्लोज थ्रू कोलकाता इन बे ऑफ बंगाल एंड ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल द रिवर स्लोज डाउन एंड पद्मा रिवर फ्लोज थ्रू बांग्लादेश और वो ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है और एक स्मॉल आइसलैंड फॉर्म करती है जिसे एक ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ लैंड है जिसे हम डेल्टा कहते हैं. ठीक है, और उससे बहुत सारी छोटे छोटे रिवर्स निकलती हैं जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. नाउ ब्रह्मपुत्रा बेसिन, इट इज मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो ऑरिजिनेट करती है मानसरोवर नियर माउंट कैलाश. वो तिब्बत, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में जाती है. ठीक है, इसको हम सैनको कहते हैं जब ये चाइना में होती है. फिर वो ड्रेन करती है इनटू अ 2 चेन रिवर, दिबांग एंड लोहित. किसमें चेंज हो जाते हैं? दिबांग और लोहित. एंड देयर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज जो ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है, नॉर्दर्न और सदर्न बैंक. And before flowing to Bay of Bengal, Ganga and Brahmaputra form a largest delta जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है. राइट, देन वी हैव सतलज रिवर बेसिन. सो इन दिस इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ 5 रिवर. ठीक है, जो आपकी पंजाब इन नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान और ये तिब्बत से नियर क्लास मानसरोवर और 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है, यहाँ जो रीजन है यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है एंड द क्लाइमेट जो होता है वो हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. राइट, लाइफ इन द रीजन, फर्स्ट इज दिल्ली, इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया. राइट, सेंटर ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज. दिल्ली स्टैंड्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर यमुना एंड इज फ्लैंक्ड बाय अदर स्टेट्स जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब. दिल्ली हैज मेनी फेमस मॉन्यूमेंट्स. यहाँ पे बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स भी हैं जैसे आपका रेड फोर्ट. यहाँ पे आपके कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे रेड फोर्ट एंड जंतर मंतर, कुतुब मीनार. ठीक है, ये फेमस हैं और यहाँ पे हम वर्शिप कर जाते हैं जैसे गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल और जामा मस्जिद. यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं. नाउ वी हैव उत्तर प्रदेश विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. लखनऊ इसकी कैपिटल है. फेमस सिटी आपकी कानपुर, प्रयागराज, आगरा और वाराणसी है. यहाँ पे आपको वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस और ऑयल सीड जैसे क्रॉप देखने को मिलेंगे. लोग हिंदी और उर्दू दोनों बोलते हैं. 2 होली रिवर है, गंगा और यमुना, जो आपकी प्रयागराज में मीट करती है और यहाँ पे कुंभ मेला हेल्ड होता है आफ्टर एवरी 12 ईयर. और आगरा आपकी हिस्टोरिकल सिटी है जो ताजमहल के लिए फेमस है. देन वी हैव पंजाब, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है. इसको हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं और ये सिख रिलीजन का होम है. एंड द सतलज रिवर बेयास flows through the state and the farmers of the Punjab mainly grow rice, sugar. Chandigarh यहाँ की प्लांट सिटी है, इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब.
People of Punjab speaks Punjabi and Hindi and script is Gurumukhi. राइट यहाँ पे लोहरी गुरु पर्व और बैसाखी सेलिब्रेट करी जाके गोल्डन टेम्पल यहाँ का क्या है फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन. देन हरियाणा इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेल्थिएस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. मच एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल एंड अदर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन हरियाणा and the farmers mainly grow wheat, rice and sugarcane. So Haryana is situated towards the, कहाँ situated है? Towards the south of पंजाब. ठीक है, चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है. नेक्स्ट वी हैव बिहार जो ईस्टर्न पार्ट में है, पटना इसकी कैपिटल है, बाउंडेड बाय नेपाल इन द नॉर्थ और झारखंड इसके साउथ में है. ठीक है, यहाँ पे हिंदी, भोजपुरी, उर्दू यहाँ की मेन लैंग्वेज है. लोग यहाँ पे मैथिली भी बोलते हैं. ठीक है, और फेस्टिवल छठ, ईद, दशहरा, दिवाली, तीज यहाँ पे मनाया जाता है. राइट. देन बिहार विच इज रिच फॉर आयरन, ओर एंड कोल. नाउ असम. लेट्स टॉक अबाउट असम. इट इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है. इट इज़ वेरी फर्टाइल प्लेन मेड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र. एंड दिसपुर यहाँ की कैपिटल है. टी मेन क्रॉप है जो उगाई जाती है. लोग असामीज लैंग्वेज बोलते हैं. राइस इनकी मेन डाइट होती है. राइट. और जो मैन है वो कुर्ता और धोती पहनते हैं. वुमेन मिकनाला चादर बैगती है. देन वी हैव त्रिपुरा, थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है विच इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड. तीनों साइड से इसको बांग्लादेश ने घेरा हुआ है. ठीक है, अगरतला इसकी कैपिटल है. राइट. इट इज़ द लैंड ऑफ ट्राइबल. राइस एंड जूट यहाँ के एक मेन क्रॉप है और जो यहाँ पे पीपल हैं वो पाइन एप्पल्स, बनानास और जैक फ्रूट भी ग्रो कर. देन वी हैव वेस्ट बंगाल. It is a state located in eastern India. It's extend Bay of Bengal in south and Himalayan mountain in the north. ठीक है, it's famous for तंगाली आपकी तेंगाई साड़ी. राइस और जूट यहाँ का मेन क्रॉप है. कोलकाता इसकी कैपिटल है. इसको रविंद्र संगीत का क्या कहा जाता है? लैंड कहा जाता है. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स? इफ वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस, सो वी कैन से दैट द सॉइल ऑफ दिस प्लेन इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. आप यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सकते हो. सपोर्ट करता है लार्ज पॉपुलेशन को. Plain are not very good. People settled here in large number. Right. Major perennial rivers and their tributaries are useful. Hydroelectricity power generation, fishing or inland navigation is also important. The flat land helps in laying of roads and railways without any difficulty. Northern fertile plain of our country is gift of nature. It's our responsibility और ये हमारी responsibility है कि हम prevent करें pollution को in perennial river and that makes river region very fertile. Right, hope you understood. This is all in this chapter. Now we will meet in the next class. Thank you.